Honorable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? हमला हुआ है हाल में पिछले 48 घंटे में 3 हमले हुए तरीके तालिबान पाकिस्तान ने इसको टीटीपी ने इसको जो रिस्पांसिबिलिटी ली है। एक टीटीपी ने पेट्रोलिंग पार्टी पे एक डिटोनेट किया माइन जिसमें एक ऑफिसर मारा गया और एक घायल हो गया। साथ में एक और हमला हुआ एक कॉन्वॉय पे जिसमें 15 आर्मी के लोग थे और उस कॉन्वॉय के में 2 मिलिट्री के व्हीकल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। सही है ना, वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है, पर वो इंडिया वालों ने ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना, पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज नहीं कर सकते। सही है, हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश की है। एक तरफ से अमेरिका को वो अड्डे भी प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। इवन आपके जो ये ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते हैं जी वो मुजाहिदीन है, वो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद उनको इस चीज़ के ऊपर इतना बैक एंड के ऊपर उनको जो बैकिंग की है, आप ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। जैन दोस्तों, पाकिस्तान जिस हिसाब से अभी चला हुआ है भाई, पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा जाहिल बनता जा रहा है क्योंकि उनको तालीम ही ऐसी दी जा रही है। अभी बात करें पिछले 48 घंटों में टीटीपी है जो चित्राल की पहाड़ियों में 700 से लेकर 800 हैं जो टीटीपी के जवान कहीं आतंकी कहीं कुछ भी गए, वो फिलहाल बैठे हुए हैं और एक एरिया को पाकिस्तान के साफ करते आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, आप लोग क्या कमेंट में वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद बात करेंगे। और इसमें 15 में से कुछ लोग 15 के 15 घायल हुए, लेकिन 15 में से कुछ लोग मारे भी गए, ऐसा टीटीपी का क्लेम है। मैं टीटीपी की प्रेस रिलीज से ही बता रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी क्या बताएगी वो हम बाद में देखते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो झूठी फिगर्स ही देती है। चित्राल में क्या हो रहा है, उस पर सबने चुप्पी लगा रखी है। वहां पर टीटीपी आराम से बैठ गई, खाना बना रही है, खा रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करती है, दोपहर में लंच करती है, डिनर करती है और आराम से बैठा है। टैक्स कलेक्शन भी अब टीटीपी ने शुरू कर दिया। वहां पर राज और फतवे भी अब टीटीपी के हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ इन्फोर्समेंट पहुंची थी, वो नीचे हैं, आराम से बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो अपना बैठी हैं, वो भी अपना देख रही हैं, कुछ कमाई कुमाई हो जाता है, ठीक है, वरना यार बाद में जाना एरिया गया। तो टीटीपी इस पोजीशन पे है। बलूचिस्तान से कोई खास खबर नहीं है, जल्दी ही बलूचिस्तान से कोई बड़ी खबर आने वाली है। उसी के साथ आपको भी हम अपडेट करते रहेंगे कि बलूचिस्तान से क्या खबर आई है और क्या आने वाली है। वैसे एक बात है, बलूचिस्तान से अब बलूचिस्तान से बड़ी खबरें आने का टाइम आने वाला है क्योंकि कई ऑपरेशंस प्लानिंग में हैं, ऐसा पता लग रहा है। भाई ये हमारी सोच है। सही है ना, वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है, पर वो इंडिया वालों ने ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना, पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज नहीं कर सकते। सही है, हमारा नहीं कर सकते। चलें मानते हैं अभी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है। सही है, हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं है। सही है ना, उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं। ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके। सही है ना, इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना। सही है, हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से भारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पर जाकर, तब तो जज्बा, आप लोगों का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना, कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेगी। सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सही है, लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात करें चित्राल वाली साइड पे
तो वहाँ पे 6 सितंबर के से ये वाक़यात शुरू हो गए हैं कि टीटीपी के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, वो अफ़गान बॉर्डर के रास्ते चित्राल में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों पर वो कब्ज़ा कर चुके हैं और ये बात वो क्लेम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कि क्या वजह है कि हम तो कह रहे थे कि अफ़गान हमारे भाई हैं और आज वो पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ हो गए हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक्स किए, 20 साल जो भी क्राइसिस उन्होंने फेस किए हैं, मेरा ख्याल है ये उसका ही रिएक्शन है। एक तो सबसे पहले तो ये है अफ़गानिस्तान ने जो भी आज ये कर रहा है। सेकेंडली, ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आए दिन कोई ना कोई चीज़ तो ये चलती रहती है, क्योंकि बेसिकली वो अपनी वहाँ पर फेंस देखना नहीं चाहते, फेंसिंग देखना नहीं चाहते। और जब भी ये फेंसिंग के मामलात बढ़ते हैं, ये फेंसेस लगाना शुरू करते हैं, तो उनको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट है वो वहाँ पर स्लो हो जाएगी। तो उनके बहुत से ऐसे 2 नंबर काम जो है अफगानियों के, और इवन पाकिस्तानी भी जिसमें मुलविस होते हैं, वो उनके रुक जाएंगे। तो इसलिए उस फेंसिंग को रोकने के लिए और इस बॉर्डर को किसी किस्म की डिवीजन ना हो, अपना उनका आने जाने के रास्ते जो है वो खुले रहें, इसलिए फिर वो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस बरकरार रखते हैं। और स्पेसिफिकली जो आप अभी ब्रीफ कर रही हैं, मुझे बता रही हैं चित्राल के रास्ते में जो जगह बता रही हैं, ये आई थिंक ये कैलाश का एरिया है जहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप। तो ये कैलाश जो है बेसिकली ये मुस्लिम्स नहीं है, ये नॉन मुस्लिम है, इसको काफरिस्तान भी कहा जाता है। तो काफरिस्तान बेसिकली क्योंकि हमारे जो रीजन है, हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर इनकी कभी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए कभी भी जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं रही है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो ये काफरिस्तान के कैलाश के लोग हों, उनकी ये प्रायोरिटीज़ कभी भी नहीं रही हैं। और फिर उससे बढ़कर अगर आप फोर्थली मुस्लिम्स को देखें तो यहाँ पे आगे ओवरऑल आपके पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो भी बहुत बदहाल हैं। यहाँ पे किसी को किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आप किसी से कोई दुश्मन है, आपको वो मार कर चला जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुँचा के चला जाएगा। आपकी इवन पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कोई भी आप उसका जो है ना रद्द अमल नहीं आपको देखने को मिलेगा। वक्ती तौर पर आपके पेपर वर्क कर लेंगे, कोई आज तक मुलजिम आज तक कोई कैफे के दार तक नहीं पहुँचा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का जज्बा, यानी कि जो जज्बा है, देखिए बात वही होती है कि वही जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटेगा उसका। तो अब पाकिस्तान ने बीज बोया था अफगानिस्तान को मिटाने का। देखिए वैसे तो पाकिस्तानी है जो पूरे मुस्लिम उम्मा का पूरा ठेकेदार बनते हैं, और अफगानिस्तान जिसको मिटाने में पाकिस्तान का ही बिल्कुल हाथ था, और तालिबान को वहाँ पर जो अमेरिका का तो वही आप लोगों को पता है। देखिए अब कनाडा और भारत है, इसकी जो दोस्ती में दरार है वो अमेरिका ने करी दी, और अभी उसको भर के कोशिश करें कि वो भर जाए। और भाई भरने के बाद भी उसमें एक लाइन जरूर रहेगी, क्योंकि यूएन में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जा रहे हैं, तो वहाँ पर कनाडा के साथ मीटिंग हो सकती है। और ये बात कनाडा ने ही खुद कबूल लिया कि भाई हम भारत के साथ वहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर भारत, जो ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे, उसी की जो वहाँ पर विपक्ष था उसने बोल दिया कि तुमने भारत के साथ हमारे रिलेशन खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है खालिस्तानियों के साथ मिलकर, और जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं थे तुमने तो कैसे अपनी जुबान खोल दी। तो पाकिस्तान है भाई पूरी तरह से, यानी कि जो भी भाई भारत आज एक ऐसी तपती सूरज है कि जो भी इसकी तरफ हाथ करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि भारत है जो महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका है, वो भी भारत के सामने घुटने टेक रहा है। और ये किस वजह से है, आप लोगों से कमेंट जरूर चाहूंगा इस चीज़ का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।